भाई साहब बैटिंग आप सिखाओगे, बीसीसीआई से आप लोग मोटी मोटी सैलरियां ले रहे हो, आप लोग काहे के लिए रखे गए हो? कोटेक साहब बैटिंग कोच हो आप, क्यों रखे गए हो आप सिखाओगे बैट्समैनों को, आप ब्लेम तो बैट्समैनों को कर रहे हो, सिखाने की जिम्मेदारी भी आपकी है। सुधांशु कोटेक बैटिंग कोच, इंडियन बैटिंग कोच, उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो आपने सुनी ली होगी, किन किन मुद्दों पे बात की है उस पर जरा बात करते हैं। सबसे पहले कोलकाता मैच वाला जो पिच वाला मुद्दा है उस पर उन्होंने बात की कि भाई मैच हम लोग हार गए और हारने के बाद आप लोग गंभीर को टारगेट कर रहे हो, यानी कि वो गंभीर के सपोर्ट में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे। भाई साहब मैच हारे, प्रेस कॉन्फ्रेंस गंभीर साहब ने की, उन्होंने पिच का मुद्दा अपने ऊपर लिया कि हाँ भाई पिच हम लोगों ने मांगी थी, वैसी पिच जो है वो पिच क्यूरेटर ने हमें दी और हम लोग मैच हार गए। टर्निंग पिच थी वो 2 दिन में टूट गई, उस पर हम लोगों ने पानी नहीं दिया, जो भी है सब कुछ वो हो गया, निपट गया मसला। लेकिन यहाँ पे सुधांशु कोटेक आते हैं और गंभीर साहब के बचाव में कहते हैं कि पिच क्यूरेटर वाला जो मुद्दा था कि गलती पिच क्यूरेटर की थी, उन्होंने जिस तरीके से पिच बनाई, लेकिन वो जो मुद्दा था उसको गंभीर साहब ने अपने ऊपर ले लिया कि बोला कि हमने ऐसी पिच मांगी थी, वैसी पिच क्यूरेटर ने हमें दे दी, यानी कि पिच क्यूरेटर की जॉब को बचाने के लिए गंभीर साहब ने वो बलिदान दे दिया। चलिए मान लिया। उसके बाद उन्होंने वही बात जो है वो आगे बढ़ाई, बैट्समैनों पे बात की उन्होंने कि हाँ ये जो मैच हारे हम बैट्समैनों की गलती की वजह से हारे, कि बैट्समैन उस तरीके से बैटिंग ही नहीं कर पाए, स्पिन उस तरीके से खेल नहीं पाए, अग्रेसिव कभी वो एग्रेसिव हो रहे थे, कभी वो एक्स्ट्रा डिफेंसिव हो रहे थे, जिस वजह से हम ये 124 रन नहीं बना पाए। भाई साहब आप है बैटिंग कोच, आप बैट्समैनों को ये चीज़ तो आप ही बताएंगे ना कि कब किस टाइम पे एग्रेसिव खेलना है, किस टाइम पे डिफेंसिव होना है या एक्स्ट्रा डिफेंसिव होना है, जो आप अपनी भाषा में कह रहे हो। बैटिंग कोच की जिम्मेदारी है ना बैट्समैनों को समझाने की, हमारी जिम्मेदारी थोड़ी है। तो आपने सीधा ब्लेम अपने बैट्समैनों पे लगा दिया कि हाँ भाई गलती बैट्समैनों की थी, वो उस तरीके से खेल नहीं पाए, हम उसको सिखा नहीं पाए, उस वजह से हम लोग मैच हार गए। चलिए ये भी मुद्दा यहाँ पे खत्म हो गया। लेकिन उसके बाद इन्होंने बात की कि हाँ हो जाता है, कभी कभी हम लोग मैच हार जाते हैं, 30 मैचों में 2 मैच हार जाते हैं, तो उसका इतना बड़ा इशू नहीं बनाना चाहिए, गंभीर साहब को इतना टारगेट नहीं करना चाहिए। 30 मैचों में 2 मैच हारना कोई प्रॉब्लम नहीं, 30 मैचों में 5 मैच हारना कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अब मैं बताता हूँ आपको, जब से गंभीर साहब ने कोचिंग संभाली है तो एक मैच में आपको बता देता हूँ कि कितने टेस्ट मैच गंभीर की कोचिंग में हो चुके हैं। सबसे पहले न्यूजीलैंड 3 मैच, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया 5 मैच, 8 मैच हो गए। उसके बाद इंग्लैंड 5 मैच, 13 मैच हो गए। उसके बाद बांग्लादेश 2 मैच, 15। उसके बाद वेस्ट इंडीज 2 मैच, 17, और 1 मैच ये जो अभी साउथ अफ्रीका से हम लोग हारे, 18 मैच हुए। अब इसमें हार देख लो, हमारी हार कहाँ पे हुई है। 3-0 हारे न्यूजीलैंड से, 3 मैच हारे, 3 मैच ऑस्ट्रेलिया से हारे, 6 मैच, 2 मैच इंग्लैंड से हारे, 8 मैच। उसके बाद आपने वेस्ट इंडीज और बांग्लादेश 2-2 मैच आपने वो मैच जीते। उसके बाद अभी जो दक्षिणी अफ्रीका से जो मैच था वो आप हारे। आप 8 मैच, और ये दक्षिणी अफ्रीका वाला जो मैच हारे हैं 9 मैच आप हार चुके 18 मैचों में से। गंभीर साहब जब से आपने कोचिंग संभाली है 18 मैच में से 9 मैच आप हार चुके हैं, और 9 मैचों में से आप घर पे 8 मैचों में से 4 मैच हार चुके हैं। तो अब ये बताइए आप 30 मैचों में कहाँ 2 मैच हारे, कहाँ से स्टैट्स उठा के लेके आ रहे हैं भाई सुधांशु कोटेक जी? आप अपने स्टैट्स कहाँ से उठा के लेके आ रहे हैं कि 30 मैचों में 2 मैच हार जाएं तो चलता है। 30 मैचों में 2 मैच में कोई प्रॉब्लम नहीं है, 30 मैचों में 5 मैच हार जाओ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 18 मैचों में 9 मैच हार गए, और वो भी 4 मैच घर पे हम लोग हार गए, तो प्रॉब्लम होती है। ये जो अभी आपको पता ही है, जो सभी लोग जो गंभीर को टारगेट कर रहे हैं ना, उनकी जो ऊट पटांग टीम कॉम्बिनेशन को खिलाने के चक्कर में अब हम लोग जो इंडिया में 4 मैच हार गए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो है कि हम लोग इंडिया में 4 मैच हार गए। बाहर वाली सीरीज़ हम लोग हार गए, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को हम लोगों ने ड्रॉ किया, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतनी ज़्यादा वहाँ पे आपकी फजीयत नहीं हो रही जितनी इंडिया में हारने की वजह से हो रही है। तो इंडिया में जो आप मैच हारे हो ना, उसकी वजह से आप मीडिया के और ये जितने भी आप पे बातें हो रही हैं ना, उनके निशाने पे आ रहे हो। और ये जो अभी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है कोटेक साहब,
इस वजह से अभी आपको लोग और घेरेंगे, क्योंकि आपने गंभीर साहब को डिफेंस किया है। गंभीर साहब की सपोर्ट में आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपने बैट्समैनों को आपने बोल दिया है कि भाई उनसे बैटिंग ही नहीं हो पाई। भाई साहब बैटिंग आप सिखाओगे, बीसीसीआई से आप लोग मोटी मोटी सैलरियां ले रहे हो। आप लोग काहे के लिए रखे गए हो? कोटक साहब बैटिंग कोच हो आप, क्यों रखे गए हो आप सिखाओगे बैट्समैनों को। आप ब्लेम तो बैट्समैनों को कर रहे हो, सिखाने की जिम्मेदारी भी आपकी है। तो भाई साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए और गंभीर साहब को लीपापोती करके गंभीर साहब को टारगेट मत करो। अब तो ऐसा लग रहा है पूरी मैनेजमेंट ही एक जैसी हो गई है, किसको समझाए और किसको बाहर करे। बीसीसीआई से हम लोग यही कहते हैं कि भाई इनको जल्दी से बाहर कर दो यार, इनको कोचिंग से हटा दो, नहीं तो ये बेड़ा गर्क करने पे तुल गए हैं अपनी टीम का। और जिस तरीके से ये आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आके एक दूसरे की, समझ सकते हो।